मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे के पार्ट 3 वीडियो में सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। इस वीडियो में हम टैंपिंग मशीन से पैकिंग करते समय और पैकिंग करने से पहले तथा पैकिंग करने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में वर्णन करेंगे। सादे ट्रैक और पॉइंट एंड क्रॉसिंग की व्यवस्थित टैंपिंग। नंबर 1, सादे ट्रैक तथा पॉइंट एंड क्रॉसिंग की लंबी लगातार लंबाई पर व्यवस्थित टैंपिंग की योजना TRC, OMS आदि के परिणाम के आधार पर तैयार करके योजनाबद्ध टैंपिंग की जानी चाहिए। नंबर 2, टैंपिंग मशीन की तैनाती। सादे ट्रैक और पॉइंट एंड क्रॉसिंग की टैंपिंग के लिए मशीनों की तैनाती TRC/OMS के परिणाम, ट्रैक के बिगड़ने का पिछला इतिहास, ट्रैफिक GMT, फॉर्मेशन का प्रकार, ट्रैक की स्थिति तथा ट्रैक के घटकों के आधार पर की जाती है। नंबर 3, यांत्रिक अनुरीक्षण लागू करने के लिए पूर्व अपेक्षा यानी प्री रिक्विसाइट ऑफ टैंपिंग। टैंपिंग मशीन के उपयुक्त कार्य निष्पादन और अच्छी प्रभावी पैकिंग के लिए स्लीपरों के नीचे कम से कम 150 मिलीमीटर गहरी साफ गिट्टी कुशन तथा शोल्डरों और क्रीप में पर्याप्त गिट्टी उपलब्ध होनी चाहिए। साफ कुशन तथा गिट्टी की कमी को पूरा करने के लिए गिट्टी की गहरी चनाई तथा गिट्टी की आपूर्ति के कार्य को योजना बनाकर पहले ही निष्पादित कर लेना चाहिए। गाड़ियों की वर्किंग टाइम टेबल में मशीनों के कार्य करने के लिए समय प्रदान किया जाना चाहिए। ब्लॉक के समय को यात्री और गुड्स ट्रेनों के मास्टर चार्ट में इंटरपोलेट किया जाना चाहिए, जो समय सारणी में हर बदलाव के साथ तैयार किया गया है। मशीनों के किफ़ायती कामकाज के लिए पर्याप्त समय का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटिंग विभाग की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग विभाग के जितनी ही है। 4, टैंपिंग से पूर्व किए जाने वाले कार्य। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए JEE या SSE रेलपथ को निम्नलिखित प्रारंभिक कार्य टैंपिंग का कार्य शुरू करने से पहले कर लेने चाहिए। कम गिट्टी वाले स्थानों पर गिट्टी की भराई करना, प्रभावी पैकिंग के लिए टैंपिंग जोन में गिट्टी का ढेर करना। नीचे शेष की मरम्मत यानी रिपेयरिंग ऑफ लो शेष। जहां आवश्यक हो पंपिंग वाले स्थानों और जोड़ों की सफाई करके साफ गिट्टी भर देनी चाहिए। सभी फिटिंगों तथा बंधनों को पूरा करना एवं ठीक से कसना तथा घिसी पिटी फिटिंगों को बदलना, टूटे तथा क्षतिग्रस्त स्लीपरों को बदलना। टैंपिंग से पहले नीचे जोड़ों पर ध्यान देना। स्लीपरों की गुनिया और स्पेसिंग ठीक करना तथा गज को सही करना। आवश्यकता अनुसार रेलों को पुलिंग बैक करके क्रीप को ठीक करना तथा जोड़ों में गैप को समायोजित करना। क्रैक आदि के लिए रेलों, स्लीपरों तथा फास्टनिंग आदि की जांच करना। बुरी तरह खराब अलाइनमेंट वाले कर्वों को रीअलाइनमेंट करना। स्लीपरों पर से गिट्टी को हटाना ताकि मशीन पर चालक को स्लीपर दिखाई दें। सभी बाधाओं जैसे सिग्नल की रॉड, केबल, संपार की चेक रेल, पुल के पहुंच की गार्ड रेल, जॉगल फिश प्लेट, विद्युत खंभों के बॉन्ड आदि जिनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है को अस्थायी रूप से हटा देना चाहिए। यदि अपरिहार्य मामलों में इनको हटाना संभव नहीं है तो इनको पहचान कर चिन्ह लगा देना चाहिए तथा मशीन चालक को पहले से बता देना चाहिए। ओवरहेड क्लियरेंस का ध्यान रखना चाहिए। कर्व के ट्रांजिशन के आरंभ और अंत को चिन्हित करना तथा स्लू, उठान तथा उठान के मान को प्रत्येक दूसरे या तीसरे स्लीपर पर लिख देना चाहिए ताकि यह परिचालक को सही संतरण के लिए गाइड कर सके। 5, टैंपिंग के दौरान के कार्य। मशीन परिचालक तथा JEE SSE को निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। टैंपिंग गहराई स्लीपरों के बॉटम से नीचे 15 से 20 मिलीमीटर समायोजित करना चाहिए। टैंपिंग दबाव सादे ट्रैक के लिए 110 से 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के लिए 125 से 135 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर समायोजित कर लेना चाहिए और स्क्रीनिंग समय 0.8 से 1.2 सेकेंड ट्रैक संरचना के अनुसार समायोजित करना चाहिए। 30 मिलीमीटर से अधिक उठान के लिए डबल इंसर्शन करना चाहिए तथा टैंपिंग के साथ शोल्डरों का कंपैक्शन करना चाहिए। काम खत्म करने से पहले 1/1000 का स्लोप देना चाहिए। 6वां, टैंपिंग के बाद के कार्य।
JEE रेल पथ को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ए, टैंपिंग कार्य को दौरान तुरंत बाद रेल पथ का क्रॉस लेवल सीधाई की जांच करना तथा आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए। बी, फिटिंग की जांच करना तथा कसना। सी, पैकिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए फिटिंग तथा स्लीपरों को बदलना तथा स्लीपरों की गुनिया एवं स्पेसिंग को सही करना। डी, गिट्टी की भराई करना एवं कंपैक्शन करना चाहिए। धन्यवाद।